हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एपीआई सिक्योरिटी और रेट लिमिटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। ओके, तो इसको मैं आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर पहले बात करते हैं, हम जब एपीआई को सिक्योर करते हैं तो प्रिवेंट करते हैं जैसे जो डाटा ब्रीच है और जो डिनाइन ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं, उसको इसके लिए हम एपीआई की सिक्योरिटी के लिए पर्टिकुलर मेजर्स लेते हैं। हम उसमें रेट लिमिटिंग इंप्लीमेंट करते हैं एक्सप्रेस जीएफ के अंदर। ओके, तो जो इसकी कोर एपीआई सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज है उनको मैं आपको बताता हूँ। जितनी भी स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं, पहला है हम ऑथेंटिकेशन का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, हम जो यूज़र की जो रिक्वेस्ट आती है उसको एक्सेप्ट करते हैं कि वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है कि नहीं। ओके, फिर हम ऑथोराइजेशन करते हैं। अगर वो पर्टिकुलर दूसरे रोल के लिए अगर ऑथेंटिकेटेड तो है, लेकिन उस रोल के लिए अगर वो एलिजिबल नहीं है और वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम उसका ऑथोराइजेशन में उसको चेक करते हैं कि वो इस रोल से उसको एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। फिर हम HTTPS वो करते हैं, जिसमें हम इनक्रिप्ट करते हैं डाटा जब ट्रांसमिशन होता है उसका, ताकि वो हमारा जो डाटा है वो सिक्योर रहे। फिर उसमें हम इनपुट वैलिडेशन करते हैं। जब भी वो यूज़र कुछ इनपुट देता है तो उसमें वो कुछ पेलोड भी डाल सकता है, जैसे XF और SQLite की क्वेरीज भी डाल सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट वैलिडेशन करते हैं कि ओनली वैलिड इनपुट ही हमारे उसमें आए। और एक पॉइंट है रेट लिमिटिंग। हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं जो ब्रूट फोर्स स्पैम अटैक होते हैं, जिसमें वो कुछ ऑटोमेशन लगाकर वो हमारी वेबसाइट पर डिफरेंट ट्रायल करते हैं चेकिंग के। तो उसमें हम रेट लिमिटिंग लगाते हैं, तो पर्टिकुलर ओनली उतने रेट के बाद हमारी वो एपीआई हिट करना बंद हो जाती है। ओके, फिर हम इसमें सिक्योरिटी हेडर्स लगाते हैं। जो प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन वेबसाइट्स रहते हैं उसके लिए हम प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी हेडर्स लगाते हैं, जिसमें पर्टिकुलर हम टोकन चेकिंग करते हैं। ओके, और फिर एक होता है हमारा लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। हम जो अनयूजुअल एक्टिविटी होती है अटैकर द्वारा उसको मॉनिटर करते हैं। ओके, ऑन द बेस्ड ऑन लॉगिन। तो जो टोकन बेस्ड एपीआई सिक्योरिटी है वो क्या होती है। ओके, तो जैसे हमारा JWT है और जो एपीआई कीफ है, तो हम क्या कॉमनली नेस्ट एपीआई बनाने के लिए जेसन वेब टोकन का यूज़ करते हैं। जो एपीआई कीफ होती है वो पब्लिक एपीआई होती है जो फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करती है। ओके, जैसे जो गेट एपीआई उसका डाटा हम उसमें पे चेक करते हैं, बियरर टोकन पे चेक करते हैं। ओके, तो अगर इसका मिडलवेयर बनेगा बियरर टोकन चेक करने का, तो वो क्या करेगा, वो ऑथराइजेशन हेडर में से हमारे टोकन को उठाएगा और वो उसको चेक करेगा कि एक टोकन वैलिड है। अगर वैलिड नहीं होगा तो उसको एक्सेप्ट डिनाइड कर देगा। ओके, और वैलिड होगा तो उसको वेरीफाई करेगा कि क्या ये व्यूअर टोकन मैच कर रहा है, मैच करेगा तभी उसको एक्सेप्ट देगा। ओके, तो इस तरीके से हम टोकन बेस्ड एपीआई सिक्योरिटी कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं कि जो इनपुट वैलिडेशन और फ्रेंडाइजेशन। जब भी यूजर कुछ इनपुट दे तो पहले उस इनपुट को क्या करना है, फ्रेंडाइज करना है। किसके थ्रू, हम एक्सप्रेस वैलिडेटर पैकेज का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, जब फ्रंट एंड में हमारे पास डाटा आता है तो उसको वैलिडेट करता है रिक्वेस्ट को, और उसके बाद उसको चेक करता है। अगर कुछ एरर होंगे उसमें तो उसको क्या करेगा, वो एरर शो कर देगा यूज़र को। और अगर वो होगा, अगर वो करेक्ट होगा डाटा जो भी है, तो वो उसको सेंड कर देगा बैकएंड में। बात करते हैं रेट लिमिटिंग टू प्रिवेंट अब्यूसेस। जो ब्रूट फोर्स अटैक होते हैं, जो एपीआई स्पैमिंग होती है और जो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस रेट लिमिटर। ओके, तो इसका भी एक पैकेज आता है, हमको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर हम इसको इंपोर्ट करते हैं। ओके, फिर हम एक रेट लिमिटेड नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम रेट लिमिट को यूज़ करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर 15 मिनट का एक टाइमर दे दिया हमने, और जो मेक है हमारी रिक्वेस्ट वो हमने विंडो पे कितनी कर दी, 100 रिक्वेस्ट कर दी। और जब 2 मनी रिक्वेस्ट हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, प्लीज अगेन ट्राई लेटर का एक मैसेज सेंड कर सकते हैं यूजर को। ओके, और इसमें हम पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हेडर दे सकते हैं। और जब भी अब कभी भी हमारी एपीआई कॉल होगी तो उसमें हमने बीच को हमारा कौन सा मिडलवेयर लगाना है, हमको रेट लिमिटर को लगा देना है। तो जब भी वो एपीआई को एक्सेप्ट करेगा यूजर बहुत ज़्यादा टाइम, अनऑथराइज्ड यूजर, तो उसमें रेट लिमिटिंग हमारी ऑन हो जाएगी और वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के बाद उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देगी। ओके, तो अगर मैं आपको एडवांस रेट लिमिटिंग ऑप्शन बताऊं, तो एक होता है की जनरेटर। वो क्या करता है, कस्टम लॉजिक कर सकते हैं पर्टिकुलर यूजर और आईपी के लिए। ओके, एक होता है स्किप। जो स्किप रेटिंग क्या करता है, वो आता है सर्टेन कंडीशन के अंदर। और थर्ड होता है हैंडलर, जो कस्टम एरर रिस्पॉन्स सेंड करता है पर्टिकुलर कंडीशन में। अगर कुछ अलग एरर आया तो उसको यूजर को अलग कुछ मैसेज शो हो। और फोर्थ है स्टोर, जो कि रेडिस वेब और डीबी बेस्ड रेट लिमिटिंग देता है, जो डाटाबेस को चेक करके या रेडिस ये भी एक डाटाबेस है, इसको चेक करके वो पता लगाता है कि अगर वो यूजर अनऑथराइज्ड है तो उसको स्टोर करके वो उसको रेट लिमिटिंग करेगा। ओके, और फिफ्थ पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी हेडर। ये भी ऑप्शनल है लेकिन आप रिकमेंडेड है। जैसे एक हेलमेट नाम का एक पैकेज होता है जो सिक्योर HTTP हेडर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ता है और इसको हमको यूज़ करना होता है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड, ये जो एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन रहता है, जो एक्सट्रीम ऑप्शन रहता है,
ये बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, इनको ऐड कर देता है हमारे उसमें, ताकि हमारी इसकी कोड की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ओके, अब HTTP इन्फोर्समेंट, ये क्या होता है, इसमें जो HTTP रहता है वो प्रोडक्शन में जो इनक्रिप्ट जितनी भी रिक्वेस्ट रहती है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे जो हेडर से कुछ रिक्वेस्ट करेगा तो उसमें कुछ उसका पर्टिकुलर एक फॉरवर्डेड प्रोटोटाइप उसका यूज़ करेंगे। ओके, तो अगर वो हेडर होगा तभी हमारा URL वर्क करेगा। इसको हम टूल करते हैं, जैसे nginx सर्वर में यूज़ करते हैं, क्लाउडफेयर में यूज़ करते हैं, और हम जब फ्री में SSL सर्टिफिकेट के लिए इसका यूज़ करते हैं HTTP इन्फोर्समेंट का। ओके, जब हम उसको पर्टिकुलर बोलते हैं कि HTTPS रिक्वेस्ट पे आए उसमें हमारा पर्टिकुलर हेडर शो हो। ओके, और जो अदर बेसिक प्रैक्टिस रहती है, वो पहला होता है कोर्स होता है। हमें जो कोर्स का यूज़ करना चाहिए, जो ओरिजिन से एक्सेस केवल हमारे को जो पर्टिकुलर जो API है वही एक्सेस कर सके पर्टिकुलर डाटा। हम लॉगिन कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं फेल लॉगिन को, एबनॉर्मल ट्रैफिक को। हम CFR प्रोटेक्शन कर सकते हैं स्टेट चेंजिंग के लिए और रिक्वेस्ट को सेशन के लिए। हम एरर हैंडलिंग कर सकते हैं ताकि उसका लीक ना हो हमारा DB। और हम हाइड कर सकते हैं ट्रैफिक इन प्रोडक्शन में, जो प्रोडक्शन में हमारे ट्रैफिक रहते हैं उनको हाइड कर सकते हैं उसको ऐप को फिट करके। ओके, तो इन सब का यूज़ करते हैं। और एट है हमारा सिंपल सिक्योर API स्ट्रक्चर, जो हमारा एक सिक्योर API स्ट्रक्चर रहता है कंप्लीट एक्सप्रेस आप कैसे बना सकते हो। जैसे आपने हेलमेट का यूज़ करा, आपने पार्स के लिए जेसन का express.json का यूज़ करा, आपने कोर्स के लिए कोर्स का एक ओरिजिन दिया पर्टिकुलर डोमेन नेम, आपने उसमें रेट लिमिटिंग का यूज़ करा, लिमिटेड लगाया आपने ओथ मिडिलवेयर लगाया प्राइवेट राउट के लिए, आपने लॉगिन के लिए लॉगिन हैंडलर लगाया, आपने प्राइवेट डाटा के लिए प्राइवेट डाटा हैंडलर लगाया। इस तरीके से आप इस जो भी इसमें यूज हुए आप अगर इनको सबका यूज़ करोगे आपका, तो एक तरीके से आपकी ये बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगी। एक सिंपल था API के स्ट्रक्चर, एक तरीके से आपको API के स्ट्रक्चर दोगे तो आपका जो बैकएंड की API है वो सिक्योर रहेगी। ओके, तो अगर मैं आपको पूरे वीडियो की समरी बताऊँ तो इसमें जो ये हमारी लेयर है और ये हमारी टूल स्ट्रेटेजी है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, JWT सेशन और API की इसका यूज़ करते हैं। ऑथोराइजेशन के लिए हम RBAC और मिडिलवेयर का यूज़ करते हैं। वैलिडेशन के लिए हम एक्सप्रेस वैलिडेटर का यूज़ करते हैं और एक GUI लाइब्रेरी है उसका भी यूज़ करते हैं। और रेट लिमिटिंग के लिए हम एक्सप्रेस रेट लिमिट का यूज़ करते हैं। और हेडर्स के लिए हम हेलमेट का यूज़ करते हैं। और ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम HTTPS का यूज़ करते हैं। और यूज़र का एक्सेस लेना है तो उसके लिए हम कोर्स का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया API सिक्योरिटी और रेट लिमिटिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।